जय जोहार, जय हिंद। जैसा कि कल आप लोगों ने अमीन पटवारी का एग्जाम दिलाया, तो उसमें से जो 30 क्वेश्चन क्या है, जीके सेक्शन का था, तो आज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे कौन कौन सा क्वेश्चन आया है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है, मेगास्थनीस ने कौन सी पुस्तक लिखी? विच बुक वॉज रिटन बाय मेगास्थनीस? तो मेगास्थनीस ने कौन सा बुक लिखा? मेघदूत। मेघदूत नहीं, गलत, मेघदूत नहीं। ये कौन? कालिदास ने लिखा है। हर्षचरित्र, हर्षचरित्र किसने लिखा है? बाण भट्ट ने लिखा है। राजतरंगनी किसने लिखा है? कल्हण ने लिखा है, जो कि कश्मीर के या फिर जो इतिहास का हमको पुख्ता सबूत मिलते हैं। और यहाँ जो मेगास्थनीस को जो लिखा है बुक, उसका नाम क्या है? इंडिका लिखा है। तो आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नदियों की उनकी लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। चंबल, सोन, पी, महानदी। ठीक है, तो सबसे लंबी नदी कौन सी है यहाँ पे? तो सबसे लंबी नदी यहाँ पे चारों में से कौन है? तो आपको पता चलेगा क्या? चंबल। चंबल सबसे लंबी नदी है। तो बढ़ते क्रम में लिखना है आपको, है ना? तो सबसे बड़ी जो नदी है, चंबल, के हो जाएगा, है ना? के हो जाएगा। तो ये ये दोनों गलत हो जाएगा। सेकंड, उसके बाद जो सबसे लंबी नदी कौन सा है? महानदी। कौन हो जाएगा? महानदी। ठीक है। तो के से पहले एन, तो इसमें भी एन है, इनमें से भी एन है। उससे पहले क्या हो जाएगा? सोन और तापी। तो सोन छोटी है या तापी छोटी है? तो कौन सा छोटी है? तापी छोटी है। तो एम, तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुएज नहर का निर्माण कब पूर्ण हुआ? तो सुएज नहर आपको जानते हो कि जो यूरोप है, यूरोप से जब भारत आते थे तो ये यहाँ से अफ्रीका से गुजर के आते थे, ऐसे करके गुजर के आते थे इंडिया। बट क्या हुआ कि 1869, 1869 में ये जो सुएज नहर है, जो मिस्र का जो अभी एरिया है, वहां पे सुएज नहर बनाया जाता है। और उसके कारण दूरियां अरब यूरोप से भारत कम हो जाती है। और ये वर्चस्व की लड़ाई रहता है। और ब्रिटिश साम्राज्य खत्म कब होता है बोलते हैं? जिस दिन सुएज कैनाल में उसका अधिकार खत्म होता है। तो ये जो बना कब था सुएज नहर, कब? 1869। 1869 को आपको और एक बार भी याद करके रखना है। क्यों याद करके रखना है? क्योंकि 2 अक्टूबर, कितना? 2 अक्टूबर 1869 को किसका जन्म हुआ था? गांधी जी, एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी का बर्थडे था। इसी कारण आपको याद करके रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई व्यक्ति छत्तीसगढ़ के सबसे उत्तरी अक्षांश रेखा से दक्षिण की ओर शुरू करता है, तो क्रम में उसे कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य मिलेंगे? तो कौन सा सबसे क्या बोल रहा है कि उत्तर से नीचे जा रहा है ना? आपका उत्तरी अक्षांश से दक्षिण अक्षांश की तरफ जाएगा, तो सबसे ऊपर से नीचे में कौन कौन सा मिलेगा? तो सबसे पहले कौन सा मिलेगा? तमोर पिंगला। ठीक है ना? ये कहाँ पे है? सूरजपुर। दूसरा, पहला तो क्या कौन सा मिलेगा? एल। एल पहले मिलेगा, हमको एल मिल गया। दूसरा कौन सा मिलेगा आपको? अचानक मार्ग मिलेगा आपको, ये बिलासपुर के एरिया के आसपास मिलेगा आपको, है ना? उसके बाद कौन सा मिलेगा? सीता नदी मिलेगा। सीता नदी आपको धमतरी, गरियाबंद में मिलेगा। और लास्ट में क्या पड़ेगा? पामेड़। कहाँ मिलेगा ये? बीजापुर। तो बीजापुर हो जाएगा ये। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? पहले एल, फिर जे, फिर एम, उसके बाद के। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2007 पुरुष एशिया कप हॉकी का खिताब भारत ने चेन्नई में किस टीम को हराकर जीता था? तो ये बड़ा कठिन क्वेश्चन है। ठीक है ना? ऐसा क्वेश्चन को क्या कर सकते हो? छोड़ सकते हो क्या? 2007 का कौन, अभी 2017 बोलता है तो थोड़ा बहुत दिमाग भी लगा सकते थे। ठीक है ना? लेकिन क्या है कि ये बहुत टफ क्वेश्चन भी बन जाता है कि हमको पता नहीं। लेकिन एक चीज तो है, अगर आपको एलिमिनेट करना है तो एक तो चाइना को एलिमिनेट कर सकते हो, है ना? चाइना तो नहीं जीतता, क्योंकि इसमें या तो फिर भारत जीता है। ठीक है, तो भारत ने तो यहाँ पे जीता है। तो हो सकता है कि पाकिस्तान से जीता होगा, साउथ कोरिया से जीता होगा, मलेशिया से जीता होगा। तो यहाँ पे हमको ऐसे में रिस्क नहीं लेना है अगर नहीं पता है। लेकिन आपको याद रखना है, करेंट का अगर कोई क्वेश्चन पूछता है, तो अगर कोई टूर्नामेंट अगर भारत के अंदर हुआ है तो उसको याद करके रखना है। अगर कोई बड़ा टूर्नामेंट भारत के अंदर हो रहा है, ओलंपिक हो रहा है या तो फिर एशियन गेम्स हो गया, या फिर कोई से कॉमनवेल्थ अगर भारत के अंदर हो रहा है,
तो उसको आप लिख याद कर सकते हो, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं अपन, छोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के भाग 4 क, अच्छे से पढ़ना है, यहाँ पे खत्म हो जाएंगे नहीं तो। भाग 4 अगर बोल देते हो तो क्या हो जाएगा, डीपीएसपी होगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, क, अलग से जोड़ा गया है, 4 क। तो क किसके लिए बताया जाता है, फंडामेंटल ड्यूटी। आपको पता होगा इंदिरा गांधी जी के टाइम में लोग सब अधिकार की बात कर रहे थे, तो ये बताइए, कर्तव्य को भी आपको याद करके रखना है। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये कॉन्स्टिट्यूशन में एड ऑन किया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी, मौलिक कर्तव्य। अगला क्वेश्चन है, ये है 1857 के विद्रोह के बारे में है। निम्नलिखित का मिलान करें। 1857 की विद्रोह का नेतृत्व किन स्थानों से किया जा रहा था, ठीक है। स्तंभ 1, कानपुर पे कौन कर रहे थे, कानपुर से नाना साहब कर रहे थे। झांसी से कौन कर रहे थे, लक्ष्मीबाई कर रहे थी। उसके बाद दिल्ली से बहादुर शाह जफर, ये इसको हम लोग ने नेतृत्व माना था सिंबॉलिक रूप से, है ना, मुगल बादशाह बोल के। उसके बाद लखनऊ से कौन कर रहे थे, बेगम हजरत महल, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देखोगे तो 3, 3, 4, 1, 2, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऐसे ही आगे चलते हैं। समताप मंडल में ओजोन क्षरण की घटनाओं को आगे बढ़ाएं, चलो ठीक है। अरेंज द इवेंट ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन डिप्लीशन, रिलीज ऑफ CFCs, UV रेडिएशन ब्रेकिंग सी बॉन्ड, रिलीज ऑफ CL क्लोरीन रेडिकल, ब्रेकडाउन ऑफ ओ O3 हो गया यहाँ पे O3 टू O2, इंक्रीजिंग इन UV रेडिएशन ऑन अर्थ। तो ये क्या बता रहा है कि जो ओजोन है, ओजोन का क्या काम हो सकता है, ओजोन ओजोन का डिप्लीशन जो हो रहा है तो उसका कैसे करके प्रक्रिया में है वो बताया जा रहा है। तो ओजोन का जो प्रक्रिया कैसे होता है, सबसे पहले तो क्या होता है, जो स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है, सबसे पहले CFC गैस रिलीज होता है। तो क्या होता है, स्ट्रेटोस्फेयर में CFC गैस रिलीज होता है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। सेकेंड में क्या होता है, उस जो रिलीज होता है CFC गैस, वो क्या करता है, वो अल्ट्रा वायलेट जो रेडिएशन है उसको, उसके जो कार्बन कार्बन जो बॉन्ड होते हैं उसको तोड़ देते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, एल हो जाएगा, ठीक। उसके थर्ड में क्या होता है कि जैसे तोड़ते हैं तो क्लोरीन एटम निकल जाता है, तो ऑप्शन नेक्स्ट हो जाएगा, एन हो जाएगा, उसके बाद वाला एन ही हो जाएगा। और नेक्स्ट उसके बाद क्या होता है कि O3 जो रहता है O2 में टूट जाता है, ठीक है ना, ये भी सही है, एम हो जाता है। और लास्ट में क्या होता है, UV रेडिएशन ऑन अर्थ बढ़ जाता है, अल्ट्रावायलेट का जो बी है वो बढ़ जाता है। तो ये क्या कि सही है, पूरा सब कुछ सही है। तो एक प्रोसेस बताया था कि कैसे करके रेडिएशन के कारण ओजोन का प्रॉब्लम हम लोग के पास होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, जो लिखा है सही है, क्रम में सही है। अगला चीज देखते हैं हम लोग, भारत में नियोजन के प्रमुख उद्देश्य हैं, यानी कि प्लानिंग का प्रमुख उद्देश्य है राष्ट्रीय आय में वृद्धि, बिल्कुल। रिसोर्स हम लोग का है, उसको हम लोग क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी, तो लोगों की आय में वृद्धि होगी, तो एक सही है। दूसरा, पूंजीवाद को बढ़ावा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग पूंजीवाद के कारण ही गुलाम बने थे, तो हम लोग बोलते हैं नहीं, हम लोग का प्लानिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो समाजवाद का है। कहाँ से लेते हैं, समाजवाद। और समाजवाद में आपको कहाँ पे, USSR, सोवियत रूस, ठीक है, वहां से हम लोग प्लानिंग का कॉन्सेप्ट लेते हैं, 5 ईयर प्लानिंग लेते हैं, ठीक है। तो ये पूंजीवाद को बढ़ावा नहीं रहता। तीसरा क्या है, संसाधनों का सही वितरण सुनिश्चित करना, बिल्कुल। प्लानिंग का हम लोग का तरीका ये है कि जिस जगह पे कम डेवलपमेंट है और जिसमें ज़्यादा डेवलपमेंट है, जहाँ से ज़्यादा डेवलपमेंट है वहाँ से टैक्स लो, और जहाँ पे नहीं है वहाँ पे कुछ योजना बना। तो क्या करना, हम लोग को पुनः वितरण करना। तीसरा, निर्धरता के चक्र को समाप्त करना, बिल्कुल। डेवलपमेंट के लिए जो पॉवर्टी है उसको खत्म करना। तो आंसर क्या हो गया, कौन सा हो जाएगा, पहला, तीसरा, चौथा, क्या, JLM, ठीक है ना, के नहीं, बस के बस नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स
कैंपोस, पैम्पोस, लेनोस, वेल्ड्स, ठीक है ना, ये कहाँ है? तो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। तो क्या है कि जब हम लोग देखते हैं अर्थ को, तो ये अर्थ है, ये क्या है? भूमध्य रेखा है। ये क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा है। ये क्या है? मकर रेखा है, ठीक है ना। ये 66 डिग्री है, ये 66 डिग्री है। तो क्या होता है, 0 डिग्री से लेके ये 23 डिग्री है ना ऊपर, और 23 डिग्री ना, ये क्या होता है आपका? ट्रॉपिकल जोन होता है। क्या होता है? ट्रॉपिकल होता है। ट्रॉपिकल मतलब क्या होता है? उष्ण कटिबंधीय रहता है। तो इसके बीच जो घास मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा? वो घास को हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ पे छांटते हैं। तो सबसे पहले जो क्या है कि आप अगर देखेंगे तो दुनिया का मैप, तो जो अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका जो दिखेगा वो कहाँ पे दिखेगा? यहाँ पे दिखेगा, ठीक है ना। ठीक है ना, दक्षिण अमेरिका अगर थोड़ा सा देखेंगे तो ऐसे हम लोग को दिखता है। तो हम लोग को जो देखता है, तो वहां पे जो जो आपका लेनोस, लेनोस हो गया, लेनोस हम लोग को मिलता है, ठीक। और कैंपोस मिलता है, कैंपोस और लेनोस हम लोग को मिलता है यहाँ, ठीक। और जो पैम्पोस है, पैम्पोस हम लोग को कहाँ मिलता है? अर्जेंटीना में मिलता है। वो भी लगभग जो है ना, ये ट्रॉपिकल जोन नहीं होता, टेम्परेट जोन होता है, तो ये नहीं होता है। वेट्स, वेट्स भी हम लोग को क्या मिलता है यहाँ पे? अगर देखे जाए तो अफ्रीका में मिलता है, दक्षिण अफ्रीका में। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? टेम्परेट जोन में है। तो हम लोग को ट्रॉपिकल पूछ है, ट्रॉपिकल में कौन आ जाएगा? लैम्पोस और लानोस मिल जाएगा, है ना। तो आंसर जे और एल, जे और एल, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन परिवर्तन है? तो केमिकल रिएक्शन कौन सा है? ठीक है। तो हम लोग को पता है कि कुछ कुछ क्या होता है? फिजिकल रिएक्शन होता है, मतलब एक सॉलिड स्टेट से लिक्विड होता है, लिक्विड से गैस होता है। और कुछ होता है उसमें केमिकल, केमिकल स्टेज में कुछ क्या होता है? कुछ गैस निकलेगा, कुछ गर्म होगा, कुछ ठंडा होगा। तो इसमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना क्या है कि फिजिकल चेंज है, ठीक है ना। बर्फ था, पानी बन गया ठंडा, ठीक है ना, कुछ नहीं। तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा क्या हो गया? पानी में चीनी का घुलना, ये भी क्या है? फिजिकल है, ठीक है। सॉलिड था और लिक्विड में बदल गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पानी का उबलना, वो भी लिक्विड था, गैस बन गया, कुछ नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? कागज का जलना, कागज का जलना। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, ठीक है, 2005 में आता है, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, के तहत आवेदन को अस्वीकार करने का आधार नहीं है? अस्वीकार करने का आधार नहीं है, मतलब ये बोल रहा है कि ये चार में से कौन सा ऐसे कारण है जो सरकार नहीं बता के इसको, हाँ तुम्हारा जो आरटीआई जो लगा रहे हो, मैं उसका इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता, ये बोलेगा। तो अधूरा आवेदन, हाँ बोल सकता है कि तुम्हारा आवेदन अधूरा है, तो मैं तुम्हें इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा। दूसरा, तीसरे पक्ष की जानकारी के अनुरोध, हाँ, ठीक है ना, जिसके जो थर्ड पर्सन के बारे में कुछ जानना चाहते हो नहीं दे सकता है, ठीक है। सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा, वो इन्फॉर्मेशन क्यों देगा? नहीं दूंगा बोल देगा, ठीक है ना, इन्फॉर्मेशन। सरकार की वित्तीय बाधाएं, ठीक है ना, तो गवर्नमेंट फाइनेंशियल कांस्टेंट, ये नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग तो अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के लिए लेके आए थे। लेकिन सरकार लोगों से अगर टैक्स ले रहा है, तो उसका दायित्व है कि जो वित्तीय बाधाएं के कारण आपको, ऐसा नहीं है कि तुम्हारा आरटीआई नहीं दूंगा, इन्फॉर्मेशन देना ही पड़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये फोर, ये ये क्या हो जाएगा? ये कोई आधार नहीं है जिसके कारण बोलेगा कि सरकार मेरे पास पैसा नहीं है, कोई फाइनेंशियल कांस्टेंट के कारण मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, ऐसा नहीं बोल सकता, है ना। तो आंसर डी हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है ना, सही की बात करा जाए, पंचायतों में महिलाओं के लिए सीटों की आरक्षण का प्रावधान है, बिल्कुल। एक तो मिनिमम जो है आरक्षण का प्रावधान है, क्या है? 33%। कुछ कुछ स्टेट में वो 50% भी है, जैसे कि छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट है, वहां पे जो पंचायत में जो रिजर्वेशन का कितना है? 50% आरक्षण है। तो ये पहला तो सही हो जाएगा। दूसरा, राज्य की विधानसभाओं और विधान परिषद में महिलाओं के लिए सीटों की आरक्षण का प्रावधान है। नहीं, विधान परिषद में नहीं है, ठीक है ना, विधान परिषद में तो अभी बोले नहीं है, ठीक है ना, विधान परिषद में नहीं होता, ठीक है ना। हो सकता है विधानसभा में हो सकता है, और कैसे करके होता है? संविधान का जो 106 संशोधन लेके आए थे, जिसमें लोकसभा और विधान
सभा में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का संबंध था, लेकिन ये राज्यसभा के लिए नहीं है। किसके लिए नहीं है? राज्यसभा के लिए नहीं है, ना ही ये विधानसभा के लिए। तो लोकसभा और विधानसभा के में रिजर्वेशन रहेगा। ये प्रावधान लेके आए थे क्या? 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट टाइम में जो क्वेश्चन आ जाएगा कि 106 संविधान संशोधन क्या है, पूछ सकता है डायरेक्टली। और अनुच्छेद 332 ए राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सीट के आरक्षण का संबंध है। बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? जे और एम। जे और एम। तो आंसर क्या हो जाएगा? जे और एम। ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है ना, जे और एम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये कुट वाला है ना। और विच आर द एग्जाम्पल ऑफ कमेंसिलेशन। ठीक है। सहभोजिता। सहभोजिता के उदाहरण है। मतलब सहभोजिता मतलब हम लोग जब फूड चेन पढ़ते हैं, कौन किसको खाता है, कैसे खाता है, ठीक है ना, किसको फायदा होता है, किसको घाटा होता है, उसके हिसाब से हम लोग बहुत सारे इज्म वाले बनाते हैं। तो सहभागिता मतलब क्या होता है कि तुम एक जन खाएगा, दूसरे को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा कोई रिलेशनशिप यहाँ पे है, तो उसको बताना है। तो एग्जाम्पल आप क्या हो जाएगा? सहभोजिता। आम के पेड़ पर उगता अड़ी। ठीक है, आम का पेड़ उग रहा है, उसमें आम उग रहा है, उसमें बाजू में ये भी उग जाता है, तो क्या हो जाए? सहभोजिता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है अपने को है। दूसरा, वेल पर बार्नेलेस। ठीक है, ये भी है, वेल पर बार्नेलेस। उसके बाद कैटल इरिगेट्स ऑन ग्रेजिंग कैटल। जो चरते हुए मवेशियों के साथ कैटल एग्रेसेट। मतलब जैसे कि आप देखे होगे गाँव वाँव में या फिर अपने बाजू बाजू में क्या होते हैं कि गाय लोग या फिर बच्चे जो मवेशी लोग कुछ कुछ खाते रहते हैं, उसके बाजू में क्या है कि छोटे छोटे चिड़िए लोग आ जाते हैं। वो भी सह इसका बात है, सहभोजिता के बात। ठीक है ना, एक जने को खा रहा है, दूसरे को पता नहीं फर्क पड़ रहा है, नहीं फर्क पड़ रहा है। ठीक। तीसरा, प्लाज्मोडियम इन ह्यूमन आरबीसी। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम इन आरबीसी मतलब जो रेड ब्लड सेल में प्लाज्मोडियम क्या करता है? वो हम लोग का वो मच्छर का जो काटता है उसके बाद वो हम लोग का खून चूसता है, और हम लोग का वहाँ का वो क्या बोलते हैं, विटामिन विटामिन ले जाते हैं। तो एक तरह से वो क्या चीज़ है? वो पैरासाइट है। क्या है? पैरासाइट है। पैरासाइट है, पैरासाइट हम लोग बोलते हैं, पैरासाइट। तो पैरासाइटिज्म बोला जाता है। तो आंसर ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बाकी जे के एल, जे के एल सही हो जाएगा। लेकिन ये जो एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम इन आरबीसी, ह्यूमन आरबीसी, ये क्या हो जाएगा? ये पैरासाइटिज्म आ जाएगा। ठीक है ना? अपने को घाटा हो रहा है, उसको भी फायदा हो रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित संस्थाओं को उनके स्थापना वर्ष के अनुसार सही क्रम में रखना है। सही क्रम में रखना है, बड़ा कठिन क्वेश्चन है। नाबार्ड, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कपाट, सिडबी, नाफेड। नाफेड। तो पहले तो क्या हो जाएगा? नेशनल एग्रीकल्चर, एक नेशनल एग्रीकल्चर फेडरेशन है। ठीक है ना, तो ये बहुत पहले बनाया गया था, कोऑपरेटिव जब मूवमेंट स्टार्ट किया गया था तब बनाया गया था। तो पहला क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। ठीक है ना, नाफेड हो जाएगा। दूसरा जो बोला जाएगा कौन सा है? रीजनल रूरल बैंक। ठीक है ना, 1975 के आसपास बनाते हैं। कौन सा? रीजनल रूरल बैंक हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? नबार्ड। और सबसे लेटेस्ट में जो आया है वो कौन है? सिडबी। सिडबी क्या है? स्मॉल फाइनेंस बैंक है, स्मॉल माइक्रो फाइनेंस बैंक है। उसमें क्या है कि एमएसएमई किसकी बात होती है? एमएसएमई की, छोटे उद्योग, छोटे और लघु उद्योग के लिए पैसा देने के लिए बात आती है। तो सिडबी तो लास्ट में आ जाएगा, सिडबी लास्ट में आ जाएगा, क्योंकि रिसेंटली 1995 के 95 के आसपास है ना। तो ये हो जाएगा, और ये सबसे ओल्ड ये है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलो, असर्शन और रीजनिंग का फिर से क्वेश्चन आ गया है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। बिल्कुल, काली मिट्टी कपास के लिए बड़ा उपयोगी है, हम पढ़ते हैं। ठीक है ना, इसी कारण है कि हम लोग को कपास कहाँ पे मिलता है? गुजरात गुजरात वाले एरिया में मिलते हैं। ठीक है, और महाराष्ट्र के एरिया में मिलते हैं, तो वहाँ पे काली मिट्टी मिलती है, बेसाल्ट मिट्टी जो बोलते हैं ना, काली मिट्टी बेसाल्ट से बने होते हैं। कभी ज्वालामुखी कभी फूटा होगा, वहां से फिर ये मिट्टी बना होगा। और क्या बोलते हैं दूसरा,
काली मिट्टी में नाइट्रोजन फॉस्फेट की मात्रा अधिक होती है। नहीं भाई, नाइट्रोजन और फॉस्फेट की मात्रा तो भाई सब जगह पे कम है, काली मिट्टी में भी अपने को कम है। तो आंसर ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक। भारत में संविधान दिवस प्रतिवर्ष किस दिनांक को मनाया जाता है? अभी अभी रिसेंटली हम लोग ने बनाया है, 26 नवंबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। चलो, अगला क्वेश्चन जो है वो है कथन और कारण वाला है। चलो ठीक है। संविधान क्या है, 86वां 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अधिनियम ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों के अध्याय में जोड़ा। बिल्कुल। जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है, ठीक है, 2002, ठीक, वो क्या करता है, शिक्षा को राइट्स में जोड़ता है। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एक ऐसा एक्ट है जो तीनों चीज को प्रभावित करता है, चेंज करता है। एक तो फंडामेंटल राइट को भी चेंज करता है, दूसरा डीपीएसपी को भी चेंज करता है, तीसरा फंडामेंटल ड्यूटीज को भी चेंज करता है। तो ये जो एक्ट जो है एक्ट है वो मूल अधिकार में भी चेंज करता है, और नया जो अधिकार लेके आता है वो क्या है, 21A। हम लोग 21 जब बोलते हैं तो क्या होता है, लाइफ टू लिबर्टी होता है ना। 21A हम लोग जोड़ा जाता है। तो उसमें क्या बोलता है, अनुच्छेद 21वां A, राज्य पर 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। बिल्कुल सही है, और ये जोड़ा भी गया है। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, तो क्या होगा, ऑप्शन ए हो ये हो जाएगा। ये असल में क्या रहता है कि ये जो चीज लिखा है ये 45 में रहता है आर्टिकल डीपीएसपी में। फिर डीपीएसपी को फिर क्या क्या, क्या बनाया जाता है, फंडामेंटल राइट्स बनाया जाता है। फिर डीपीएसपी के अंदर एक नया एड जो एड किया जाता है, और क्या बोला जाता है कि जो राज्य है वो अच्छा नियम बनाएगा, कानून बनाएगा, एक उस डायरेक्शन में काम करेगा कि अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है ना, अर्ली चाइल्डहुड के बच्चे का भी ख्याल रखे। और वैसे ही 86 में हम लोग ये देखा जाता है कि बालकों के लिए बच्चे को शिक्षा देने का अवसर देना अनिवार्य, मतलब देना चाहिए, बोलता है क्या, फंडामेंटल ड्यूटीज में। तो आपका जो 10 पहले जुड़े रहते हैं, और एक जो 11वां जब जुड़ता है उसमें क्या बोला जाता है कि जो पालक हैं अपने बच्चे को अवसर दें ताकि वो पढ़ सके। तो ये रहता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन यहाँ से आता है और आ सकता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 1921 में हड़प्पा नामक स्थान पर प्राचीन सभ्यता का अवशेष की खोज किसने किया? ये तो बहुत है, राय बहादुर दयाराम साहनी। ये तो इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये रोमिला थापर कौन है? ये हिस्टोरियन है। राधा कुमार मुखर्जी, आर के मुखर्जी, ये भी हिस्टोरियन है। तो सब हिस्टोरियन है। प्रति व्यक्ति आय का तात्पर्य है, प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, कुल आय भाई कुल जनसंख्या। ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, हाईली सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना, मच्छर मारने वाला। चलो आगे क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ये भी सबसे इजी क्वेश्चन है, क्या है, मुंबई। फाइनेंशियल कैपिटल कौन सा है? मुंबई है। ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन आया है। ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वो है अलग अलग रिवॉल्यूशन हुआ है, अलग अलग क्रांति हुई है, ठीक है ना। तो कौन कौन सा क्रांति को क्या क्या चीज बोला गया है, ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें। तो सबसे ग्रीन रिवॉल्यूशन किसके लिए है? फूड ग्रेन के लिए, ठीक है ना, जो खाद्यान्न के लिए। MS स्वामीनाथन को जानते होंगे, उसके नेतृत्व में हम लोग ने ग्रीन रिवॉल्यूशन किया, समझा, क्योंकि उन्होंने हाइब्रिड बीट बनाया था, ठीक है ना, हाई यील्ड वेराइटीज सीड बनाया था उन्होंने, हाइब्रिड बीट, जो क्या करता है, कम पानी यूज करता है, लंबा टाइम तक वो रजिस्ट करता है। दूसरा, व्हाइट रिवॉल्यूशन को जानते हैं कौन के थ्रू? मिल्क, वर्गीस कुरियन के नाम से जाना जाता है। वर्गीस कुरियन ने व्हाइट रिवॉल्यूशन के करते हैं। उसके बाद ब्लू रिवॉल्यूशन किसको करते हैं? वो स्पेस, ब्लू मतलब पानी, पानी में कौन रहती है, जल रहती है, जल में फिश रहती है। गोल्डन रिवॉल्यूशन किसके लिए? फ्रूट करते हैं। तो ये आंसर आपको दिख जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, 4 3 4 3 4 3 2 1, है ना, 4 3 2 1। चलो अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन एकदम साइंस में एक क्वेश्चन अगर देना है और कुछ समझ में नहीं आया तो ये क्वेश्चन देता है। वो क्वेश्चन क्या है कि कौन सा तत्व पौधे के लिए महत्वपूर्ण माइक्रो न्यूट्रिएंट है? तो पूछते रहता है क्या है, कितने माइक्रो न्यूट्रिएंट है, कितने माइक्रो, ठीक है ना, कितने मैक्रो, मैक्रो मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा। तो कौन सा मैक्रो है ना, ये गलत लिखा है,
मैक्रो मैक्रो मैग हाँ मैक्रो ठीक है। मैक्रो न्यूट्रिएंट है, तो मैक्रो न्यूट्रिएंट कौन है? लोहा। आयरन जानते हो हमारे ब्लड में रहता है, वो माइक्रो है ना, माइक्रो है एक, माइक्रो है माइक्रो। ठीक। बोरोन ये भी छोटा है माइक्रो। जिंक ये भी माइक्रो। कैल्शियम कैल्शियम जानते हो, चूना पत्थर हो, ठीक है बड़ा बड़ा, ठीक है ना, थोड़ा बड़ा रहता है वो मैक्रो। तो ये क्या हो जाएगा, मैक्रो हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी, कैल्शियम। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये बड़ा 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 ये क्वेश्चन इतना ज्यादा बार आ रहा है और हर एग्जाम पे आ रहा है, हर एक पीएससी में आ रहा है। ठीक है ना, ऐसा लगता है कि ये क्या बोलते हैं, ट्रेंडिंग वाला है क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या है, अल्फा अल्फा। अल्फा अल्फा क्या है, घास का, ठीक है घास है, बहुत ज्यादा न्यूज में है। ठीक है, घास है। ये यूपीएससी ने स्टार्ट किया तो सब स्टेट वाले पूछ रहे हैं ये घास को। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्कारों को अपने पूर्ण होने के क्रम में व्यवस्थित करें। तो अलग बहुत सारे संस्कार होते हैं, तो उसको आपको लिखना है। तो एक तो आपको गर्भ धारण, ये सबसे पहला ही होगा संस्कार। और सबसे लास्ट में क्या हो सकता है नहीं पता, लेकिन पहला क्या हो जाएगा, गर्भधान। ठीक है, तो पहला क्या कौन सा नंबर हो जाएगा ये, एम। एम है, एम एम कौन कौन से नहीं है, ये और ये। ठीक है, एम। एम के बाद क्या हो सकता है, के देखते हैं क्या है, के क्या है, पुंसवन। बिल्कुल 6 3 महीना जब होते हैं तो उनके लिए जो तो वो करते हैं संस्कार, तो उसको बोलते हैं पुंसवन। अगर नहीं भी पता होगा तो आपको पास ऑप्शन में क्या है वही है। ठीक है, तीसरा क्या होता है, तीसरा क्या होता है, सीमंतोनयन, ये हो सकता है। उसके बाद कौन सा है, जातकर्म। और लास्ट में जो होगा नामकरण। नामकरण क्या होना चाहिए, लास्ट में होना चाहिए। नामकरण कहाँ पे है, एल। एल, नामकरण कहाँ पे है, एल लास्ट में। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो क्या कई बार हम लोग को पता नहीं रहता है, लेकिन ये तो पता है कि स्टार्टिंग और लास्ट में क्या हो सकता है, तो इसका हिसाब से अगर बना सकते हो। तो जन्म और मृत्यु, ये नहीं नामकरण। एक नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से किसके लिए है, यूट्रिफिकेशन। ठीक है ना, यूट्रिफिकेशन का क्वेश्चन है। ठीक है ना, सुपोषण के कारण, सुपोषण के कारण झीलों और तालाब में जल की गुणवत्ता में गिरावट आती है। ठीक, बिल्कुल आती है। सुपोषण जल निकायों में पोषण तत्व के संवर्धन की वह प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप शैवाल की अत्यधिक वृद्धि होती है। बिल्कुल सही। तो क्या होता है कि आप वो देखे होगे, कहाँ देखे होगे, बांध बांध में, ठीक है, छोटा छोटा बांध रहता है ना, उसमें क्या होता है, नाली नाला से चीज़ें आ जाती है, तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट के साथ आ जाती है। तो क्या हो जाता है, एक जम जाता है काई टाइप का। तो वो क्या हो जाता है कि वो इसको बोलते हैं यूट्रिफिकेशन, क्योंकि बहुत सारा न्यूट्रिएंट आ गया है ना, भोजन बहुत सारा आ गया, तो बहुत सारे क्या होंगे, जो शैवाल हैं वो लोग जन्मना शुरू कर जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं, सुपोषण बोलते हैं या फिर यूट्रिफिकेशन बोलते हैं। अब देखो, अब जैसे ही वो बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, जब जब बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा कि जो पानी, पानी के अंदर में क्या रहता है, पानी के अंदर में क्या रहता है, ऑक्सीजन रहता है, वो कम हो जाएगा। तो इसी कारण बोला जाता है ये, शैवाल की अत्यधिक वृद्धि से जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब शैवाल मर जाते हैं और विघटित हो जाते हैं, जिसमें जलीय जीवन को नुकसान पहुंचाता है। बिल्कुल सही है। यूट्रोफिकेशन होता है तो फिर ये दोनों चीज होता है कि एक तो यूट्रोफिकेशन किस लिए होता है, न्यूट्रिएंट्स के आने के कारण होता है। दूसरा क्या होता है, ये आ जाता है तो क्या हो जाता है, क्वालिटी आप जो ऑक्सीजन है कम हो जाता है। तो हम लोग कैसे करके हम लोग नापते हैं कि कोई कोई जो तालाब है कैसे है, तो उसका ऑक्सीजन लेवल के नापते हैं, डीओ लेवल, डिजोल्व ऑक्सीजन कितना है। तो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो बहुत नुकसान होता है। अब ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा तो मछली वछली जो है कि बहुत सारे जलीय जीव मर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित का मिलान करें। चलो, महानदी, महानदी की जो सहायक नदी है बनता है क्या नाम है, पैरी है या खारून है। चलो उससे अच्छा देखते हैं कि गोदावरी, गोदावरी का तो हमको पता है क्या है, इंद्रावती है। गंगा का हमको पता है क्या, यमुना है। ठीक है, शिवनाथ का क्या है, शिव शिवनाथ का खारून, आप ही की मतलब शहर से गुजर के जा रहा है। महानदी का क्या है, पैरी, तभी तो वो राज्य में मिलते हैं ना। तो आंसर क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन को अगर छोड़ोगे तो क्या करोगे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, जो भी है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित की स्थापना, प्रकाशन या शुरुआत को
कालानुक्रमिक क्रमिक क्रम में व्यवस्थित करिए। तो क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में आपको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में, ऐसे ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में आपको बताना है। तो हमको पता है महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय ये सबसे पुराना है, हमको तो यहाँ पे 1868 के आसपास कुछ लिखा रहता है ना। तो सबसे पुराना क्या है, महंत घासीदास। उसके बाद 1900 के आसपास में हम लोग को क्या मिलता है, छत्तीसगढ़ मित्र मिलता है, बनता है 1900 के, ठीक है, छत्तीसगढ़ मित्र। ये पहला एन होगा पहला, उसके बाद सेकंड क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। उसके बाद दूरदर्शन केंद्र है अपने पास, एसएससी। इंदिरा कला संगीत विद्यालय ये हम लोगों को कब मिलता है, 1956 के आसपास मिलता है ना, 1956 के आसपास मिलेगा। एसएससी यहाँ, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा, पहला ये एन, दूसरा के, तीसरा एम, और चौथा एल, और 5 क्या हो गया, दूरदर्शन केंद्र, ठीक है ना, 1975 के आसपास होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा समिति भारत के पंचायती राज संस्थान के विकेंद्रीकरण से संबंध नहीं है। तो क्या नहीं है को अच्छे से पढ़ना है, तो क्या नहीं है, कौन सा विकेंद्रीकरण मतलब डिसेंट्रलाइजेशन। अब हम लोग के क्या किए, डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है ना, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब पहले सेंटर के पास ज्यादा पावर था, उसको कम कम करते जा रहे हैं, डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं। तो हम लोग का पहले दो व्यवस्था था, केंद्र सरकार था, राज्य सरकार था। लेकिन गांधी जी ने क्या कल्पना था, राम राज्य या फिर ग्राम स्वराज का, पंचायती राज्य का। तो फिर क्या हुआ, 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हम लोग ने क्या बनाया, पंचायती राज्य व्यवस्था बनाया, और उसके थ्रू क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन किया है। अब वो व्यवस्था बनाना है, कैसे बनाना है, 2 स्तरीय होना चाहिए, 3 स्तरीय होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, तो उसके लिए बहुत सारे क्या बने, समिति बने। तो इसमें से कौन सा समिति नहीं है, तो सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं किसके समिति के थ्रू बनता है हम लोग का पंचायती राज्य व्यवस्था, बलवंत राय मेहता, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानते हैं एल एम सिंघवी कमेटी भी पंचायती राज में सुनते हैं, और अशोक मेहता कमेटी भी सुनते हैं, ठीक है ना। क्या नहीं सुनते, अभिजीत सेन कमेटी हम लोग नहीं सुनते, है ना। तो किस, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इसको भी क्रम में बताना है, ऑर्डर में बताना है, और इसमें से ये है, भारतीय इतिहास की घटनाओं को उसकी तिथियों के अनुसार बताना है। तो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन ये कब होता है, 1916 में होता है। भगत सिंह को फांसी कब दिया जाता है, 24 मार्च 1931 में दिया जाता है। हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है, 1885। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन क्या होता है, सूरत स्प्लिट, 1907। बंगाल का विभाजन कब होता है, 5। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहला कौन है, ये एम, आईएनसी की वो होता है। उसके बाद क्या होता है, ओ, फिर उसके बाद एन, उसके बाद क्या, लखनऊ पे के, और लास्ट में क्या, एल, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ने क्या किया, जो अमीन पटवारी के जो 30 क्वेश्चन आए हुए थे, जो कि बहुत ही इजी, और क्या बोल सकते हो, बहुत ही इजी क्वेश्चन आए थे, तो हम लोग ने कंप्लीट किया। थैंक यू, जय हिंद।